आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम वचन में एक साथ पढ़ रहे हैं। बाइबल यशाया के 55:10 में हमें बताती है कि जब बारिश पृथ्वी पर गिरती है तो वो हर एक और हरियाली करती है, अपने मकसद को पूरा करती है, खाने वाले को बीज देती है, खाना देती है और हर एक और फलवंतता को दिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से जब वचन हमारे जीवन में आता है तो वो अपने मकसद को पूरा करता है, हमें अपने दिव्य तकदीर तक लेके जाता है, हमें मसीह में हमारी विरासत में स्थापित करता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज़ हमारे प्रोग्राम के द्वारा हो रही है, ये हमें पता चलता है जब आप हमें हर एक ओर से कॉल करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वचन ने आपको छुआ है, किस तरह हमारी प्रार्थनाओं के जवाब आपको मिले हैं और आपने अपने जीवन में चमत्कारों को महसूस किया है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत आनंदित हैं कि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल रहा है। बाइबल हमें बताती है कि एफेसस में परमेश्वर का वचन इस तरह से भरा कि उसे कोई रोक नहीं पाया। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन इस प्रोग्राम के द्वारा पूरी पृथ्वी में फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप हर किसी के जीवन को छू रहा है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी इस वक्त अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से इस प्रोग्राम के माध्यम से आप वचन में बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, उसके प्रेम, उसके सामर्थ्य को देख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है हम एक साथ पास्टर जायन हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा बढ़ाए जाएंगे वचन में और एक कदम आगे बढ़ेंगे हमारी दिव्य तकदीर की ओर। प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के सुंदर और शक्तिशाली नाम में मैं आप सबको इस खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रभु की मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है, क्योंकि हम सब यहाँ पर यीशु के नाम में एक साथ आए हैं। उसका वचन दिखाता है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ आते हैं तो प्रभु की मौजूदगी वहाँ पर होती है, चमत्कारी मौजूदगी। उसने अपने वचन में कभी नहीं कहा कि 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में होना चाहिए, परंतु एक साथ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपना हृदय, अपना ध्यान हर एक चीज से हटाकर इस वक्त प्रभु में दीजिए, ताकि उस अभिषेक, उस सामर्थ्य, उस अनॉइंटिंग को आप भी आभास कर पाए जो इस वक्त मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तू भला है हमारे बीचों बीच। तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस भाई बहन के लिए जो इस वक्त मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हृदय और आत्मा खुला हो इस वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास के साथ इन वचनों को मिलाने के लिए, और वो तैयार हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तेरा वचन बनाता है, बढ़ाता है, और इन सब को तेरा वचन बना रहा है और बढ़ा रहा है। इन सब को तेरा वचन बना रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन एकदम सरल है और एकदम स्पष्ट है, और उसने हमें पवित्र आत्मा का साथ दिया है कि हम
इन वचनों को समझ पाए और इन वचनों के ऊपर हम अपने जीवन को बढ़ा पाए, इस अपने जीवन को खड़ा कर पाए। जब हम वचन के ऊपर खड़े होते हैं, हर एक आंधी आने के बाद भी हम खड़े रहते हैं, कोई हमें गिरा नहीं सकता। रोमियो की पुस्तक से मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। 5वां अध्याय और 17 आयत, किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Hallelujah. अगर एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने कितना राज किया, उससे भी अधिक वे लोग राज करेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य निष्ठा के तोहफे को पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में राज करें, परिस्थितियों के ऊपर राज करें, हालातों के ऊपर राज करें, इस पृथ्वी में प्रभु के साथ राज करें। उसका अनुग्रह हमें दिया गया है। यहाँ पे इस वर्ष में लिखा है, they which receive abundance of grace। जो शब्द है रिसीव, उसका अनुवाद हुआ है लंबानो, जिसका मतलब है जो पकड़ के अपना बना लेते हैं, जो खींच के अपना बना लेते हैं, जो अनुग्रह को अपना बना लेते हैं। एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, और सहिता सत्यनिष्ठा के उपहार के तोहफे, इस उपहार को लेते हैं। ये तोहफा क्या है? ये तोहफा क्या है? सत्यनिष्ठा या तो राइचियसनेस, जो कि धर्मी नहीं है, जो धर्म नहीं है। सत्यनिष्ठ हिंदी के अनुवाद में धर्म लिखा हुआ है, बट धर्म का मतलब रिलीजियस होता है। और यीशु ने कहा धर्म तो विधवाओं को और अनाथों को देखना है। बट यहाँ पे जो कहा है, यहाँ पे है राइचियसनेस, मतलब राइटनेस, सही था, मतलब वो चीज, वो स्वभाव, वो तोहफा जिसके बदौलत आप बिना किसी शर्म के, बिना किसी पाप के, बिना किसी गिल्ट के परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो। परमेश्वर आपको नहीं कहेगा कि तुम्हारे अंदर पाप है। हालेलुया, क्योंकि हमने यीशु का सत्यनिष्ठा, यीशु का राइचियसनेस ग्रहण किया है। और ये कहते हैं कि जो इस राइचियसनेस को ग्रहण करता है, इस राइचियसनेस के तोहफे को ग्रहण करता है और अनुग्रह को बटोरता है, वो अपने जीवन में राज करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में राज करते हैं, प्रभु की महिमा होती है और प्रभु चाहता है कि हम मसीह यीशु में राज करें, हर एक दिन राज करें। आज आपको कुछ एक चीज मैं बताना चाहता हूं। हम अपने स्वास्थ्य में किस तरीके से राज कर सकते हैं। वचन एक आईना है, एकमात्र आईना जो हमें सच्चाई दिखाती है। हर एक परिस्थिति, हर एक चीज जो इस पृथ्वी में दिखाई देती है, उनमें से किसी एक का भी कोई नींव नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन का नींव है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि बाइबल हमें कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करें, उसी के वचन को बोलकर, उसी के वचन को पकड़कर। जब हम उसके वचन को अंगीकार करते हैं, तब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। जैसे हमने देखा था पिछली बार इब्रानियों के 13 के 6 में कहता कि सो लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली। वो कहता कि हियाब के साथ उसी चीज को हम बोलते हैं जो परमेश्वर ने कहा है। जो परमेश्वर ने कहा है उसी को हम हियाब के साथ बोलते हैं। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं हमारे इस जीवन के विषय में, इस जीवन के विषय में। पहला यूहन्ना 5 का 11, पहला पत्री यूहन्ना का 5 का 11, और ये कहता है, एंड दिस इज द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, ये दलील है, that God hath given us eternal life and this life is in his son।
परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। मतलब जिसके पास पुत्र है उसके पास ये जीवन है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इस वचन को मरोड़ना चाहते हैं, बट अनंत मतलब जिसकी कोई शुरुआत है पर उसका कोई अंत नहीं है। ये अनंत जीवन वो नहीं जो स्वर्ग में जाने के बाद हमें मिलेगा, बट ये वो जीवन है जो हम इसी पृथ्वी में रहते हुए प्राप्त करते हैं। वो कहते ये रिकॉर्ड है कि परमेश्वर ने हमें इटर्नल लाइफ दिया है, अनंत जीवन दिया है। अगर हम इसे ग्रीक में देखेंगे तो शब्द है जोए, और जोए का अर्थ है दैवीय जीवन, ईश्वरीय जीवन, दिव्य जीवन। अनंत जीवन तो एक सिर्फ तरीका है बताने का, पेश करने का, क्योंकि बहुत से भाषाओं में ये दैव्य जीवन का सही से ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो इसलिए अलग अलग नाम से लोग कहते हैं इसे, पर इसका असली मतलब है वो जीवन जो परमेश्वर अपने आप में रखता है, और ये जीवन उसने पुत्र में दिया और पुत्र के द्वारा हमें दिया। जब हम चंगाई के विषय में बात करते हैं, क्या परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें चंगाई दे चुका है? चंगाई के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये बहुत जरूरी है कि हम चंगाई के विषय में वचन के प्रति स्पष्ट रहे, और वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर चंगाई देने से ज्यादा दिलचस्पी रखता है वो अनंत दैवीय जीवन देने में। ये जो जीवन है, इस जीवन में विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये दैवीय है, ईश्वरीय है। वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर में हम अविनाशी बीज से नए जन्मे हैं। उसके वचन के द्वारा हम जो नए जन्मे हैं, विनाशकारी बीज नहीं, अविनाशी बीज से हम नए जन्मे हैं। और अविनाशी बीज से नए जन्म है ये एक ऐसा जीवन जो नया जन्म पाके हमने जो जीवन पाया है। जिस वक्त हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, हमारे अंदर एक दूसरा एक नया जीवन आया, और ये वही जीवन है जो यीशु अपने आप में रखता है। ये वही जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। और आज हम परमेश्वर के संतान हैं, इंसान या मानव नहीं। हम परमेश्वर से नए जन्मे हैं। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, दैवीय जीवन हमारे अंदर है। हालेलुया। इस दैवीय जीवन के बदौलत कोई भी मसीह, कोई भी परमेश्वर का पुत्र कभी भी बीमार नहीं हो सकता। पर हमें पता है बहुत बार एक मसीह बीमार हो जाता है। एक मसीह अपने शरीर में कमजोरियों को देखता है। तो इसके बारे में क्या करें? ये जो कमजोरियां, ये जो बीमारी, ये 2 क्षण की है, ये सच्चाई नहीं है, इसका कोई नींव नहीं है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। याद है हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था गलातियों के 4:1 में कि जब तक एक वारिस शिशु है उसमें और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स ये दुनिया की शक्ति, ये पृथ्वी की ताकत, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां उस मसीह के ऊपर राज करती है, क्योंकि वो अपने विरासत में अभी तक जागा नहीं है। उसने परमेश्वर का वचन अपने जीवन में अभी तक पूरा नहीं किया। तो हमें क्या करना है? उसके वचन को पूरा करना है। इसके वचन को पूरा करना है। आइए दोबारा उस पोर्शन में जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 चैप्टर 5 और 6 5 के आधे से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। For he had said, I will never leave thee nor forsake thee.
क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, so that we may boldly say, ताकि हम हियाव के साथ बोल पाए, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. प्रभु मेरा सहायक है, इसलिए मैं ये बोलूंगा, हिम्मत के साथ बोलूंगा। और रोमन का 10:10 जो हमें एकदम स्पष्टता से ये बताता है, For with the heart man believeth unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. कहते कि हृदय से जब इंसान विश्वास करता है वो सही माना जाता है, परंतु मुंह से जब बोलता है उसका उद्धार उसके मुंह में है, उसका उद्धार उसके मुंह में है, उद्धार उसके मुंह में है। सिर्फ उद्धार नहीं, उस वचन का पूरा होना उसके मुंह में है, उसके जवान में है। जब वो बोलेगा, हमने देखा ये कहते कि ताकि हम ही आपके साथ बोले। परमेश्वर ने कहा है कि हमारे अंदर जीवन है, ताकि हम ही आपके साथ बोले कि मेरे अंदर जीवन है, कोई भी बीमारी मेरे अंदर राज नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। वचन एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम राज कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी सब टल सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मतलब वचन को अगर आप अंगीकार करोगे, वचन को अगर पकड़ के रखोगे, है ना, एक बात है, उसे हम कहते हैं विश्वास की लड़ाई। विश्वास की लड़ाई का मतलब क्या है? परिस्थिति विपरीत हो रही है, हो सकता है आप अपने शरीर में ऐसी चीजें महसूस कर पा रहे हो जो मतलब सही नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, दिव्य जीवन के अनुसार नहीं है, पर उस वक्त उस चीज को देखने से आप इनकार करते हो। बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराती है, और अब्राहम के बारे में एक चीज कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है कि उसने सारा के कोख को और खुद के शरीर को नहीं समझा, नहीं उसको कंसीडर ही नहीं किया। उसका विश्वास उसका विश्वास स्ट्रॉन्ग था, परमेश्वर को महिमा दे रहा था। हालेलुया। जो शब्द है कंसिडर्ड नॉट का मतलब क्या है? परवाह नहीं किया कि उसका शरीर कैसा हुआ है, परवाह नहीं किया कि सारा का खोख अभी तो मर चुका है, परवाह नहीं किया। उसी तरीके से जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने होता है, बाकी चीजों को हम परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे कि हाँ मेरे को फीवर नहीं है, या तो हम कहेंगे कि हाँ मेरे को ये सब सिम्टम्स नहीं आ रहे। वो सिम्टम्स हो सकता है आपको दिखाई दे, बट उन सिम्टम्स का कोई नींव नहीं है, और सिम्टम्स से आप घबराते नहीं हो। उन सिम्टम्स को देखकर, उन लक्षणों को देखकर आप डरते नहीं हो, परंतु वचन को अपने सामने रखकर बोलते हो, धन्यवाद पिता की तेरा आत्मा मुझ में अंदर है, मैं जो नया जन्मा हूं, अनंत जीवन से नया जन्मा हूं, मेरे अंदर अविनाशी जीवन है, अविनाशी बीज है, मैं अनंत जीवन से नया जन्मा हूं। हालेलुया, तुझे मैं महिमा देता हूं पिता। हालेलुया। So important that we learn to do that. रोमियो की पुस्तक 8:10 बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो ये बता रहा है। ये कहते कि if Christ be in you, अगर मसीह तुम में है, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. ये एक ऐसी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर तुम मसीह में हो तो शरीर
मर भी क्यों ना जाए, आत्मा जीवन देती है, आत्मा जीवन देती है। मसीह में जो आप नए जन्मे हो, ये दोबारा शरीर का जन्म नहीं हुआ, दोबारा आप शरीर में नहीं जन्मे। जब आप मसीह में जन्मे हो, आपकी आत्मा ने पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ घुल मिल जाने के द्वारा एक नया जन्म आपकी आत्मा में हुआ, जिसमें आप परमेश्वर के पुत्र होकर आप नए जन्मे, दोबारा जन्मे, परमेश्वर के पुत्र बनकर, परमेश्वर के पुत्र होकर। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हो सकता है उसी पुराने शरीर में हो क्यों ना, परंतु पुराना जो आत्मा है वो पाप के कारण मर गया, और जो अब नए जन्म में हो, यीशु के साथ आप नए जन्म में हो। जैसे यीशु दोबारा मृत्यु को हरा कर जी उठा, आपके अंदर भी वही जीवन है जिसने मृत्यु को हरा चुका है। प्रेज गॉड। जो मृत्यु को हरा चुका है वही जीवन मुझ में है। जो जीवन मृत्यु को हरा चुका है वही आत्मा जिसने मृत्यु को हराया। Praise God, praise God, praise God। बाइबल कहती कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया आज हम में है, और हमारे हर एक अंग को जीवन से भरती है। ऐसा जानकर, ऐसा देखकर, ये तो आपका सही आईना है। आपका मेडिकल रिपोर्ट सही आईना नहीं है। आपका सही आईना परमेश्वर का वचन है। डॉक्टर कह सकता है कि आपका कोई आशा नहीं है, परंतु आप उसके वचन को देखते हो और आप याद के साथ बोलते हो, वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे हर एक अंग को, मेरे किडनीज को, मेरे लंग्स को, मेरे शरीर को, मेरे खून को जीवन से भरती है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, मैं अनंत जीवन से भरा हुआ हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर सही कॉन्शियसनेस, सही चेतना और उसके सही वचन का ज्ञान रखें, और सिर्फ ज्ञान ना रखें, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और समझी हैं, और ये समय है हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस वचन में हम बोएंगे उसका। परमेश्वर बाइबल में दिखाता है कि कभी भी हम सच्चाई को जब ग्रहण करें, हमें उस सच्चाई को अपना बना लेना चाहिए, उसमें बोकर। So it's time, ये समय है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने जो चीज़ें हमें आज सिखाई हैं, समझाई हैं, उन चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे और एक बीज बोएंगे इस वक्त यीशु के नाम में। बहुत सुंदर लगता है जब आप सबके कॉल्स आते हैं गवाहियों के साथ कि इन वचन के द्वारा किस तरीके से आप आगे बढ़ाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। यदि कोई इनके बीच बीमार है, वही आत्मा जो यीशु ने, जिसको यीशु ने, वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, इनके शरीर को जीवन से भरती है इसी वक्त यीशु के नाम में। शैतान की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके जीवन से। अगर यहाँ पे कोई है जो एक कर्ज में फंसा हुआ है, अलौकिक रीति से स्वर्ग दूतों के द्वारा आपके जीवन में संपूर्ण समाधान आता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवारों में जहाँ पे कलेश होता है, यीशु के नाम में शांति की आत्मा को बोलता हूँ, आपके जीवन के ऊपर राज करता है यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मसीह के देह के साथ जुड़े रहें एंड अपने चर्च सर्विसेज को मिस ना कीजिए। यदि आप
आपके क्षेत्र में चर्च सर्विसेज अभी भी खुले नहीं हैं, आप ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़ सकते हैं संडे 2 बजे, जो कि हमारे YouTube चैनल में होता है। एंड आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे साथ लाइव आने के लिए YouTube पर। जब हम YouTube में एक साथ मिलते हैं तब मैं आपके कमेंट्स, आपके चैट को पढ़ सकता हूँ और लाइव में हम एक साथ अपना विश्वास जोड़ सकते हैं। एंड ये सिर्फ एक तरफा प्रोग्राम नहीं होता, बट मैं यकीन करता हूँ कि आप इस वक्त परमेश्वर की आत्मा के द्वारा छुए गए हैं, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर में अनेक जीवनों को बदल रहा है। और पौल ने कहा कि मैं इस सुसमाचार के प्रचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जितना भी हम इस सुसमाचार को दूर तक ना पहुंचाए, ये अधूरा रहेगा जब तक आप इस कार्य में ना जुड़े। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति विनाश के रास्ते जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खोया जाए। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि ये सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं इस एक्साइटिंग काम में हमारे साथ फाइनेंशियली जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा। और ये आप सबके लिए और एक मौका है अपना धन राज्य के साथ जोड़ने के लिए। जो स्क्रीन में डिटेल्स दिए गए हैं, उन डिटेल्स को यूज करते हुए आप भी एक प्राउड पार्टनर बनिए, एक आनंद से भरे हुए हिस्सेदार बनिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने परमेश्वर को अभी तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो ये आपका समय है। बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर ने हम सबसे बहुत प्रेम किया और उसने यीशु को भेजा, जो इस पृथ्वी में आया, हमारे पापों के लिए मरा और मृत्यु को हराकर हमें एक सत्यनिष्ठा, एक सहीता का जीवन दिया, एक उद्धार दिया। जब आप मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे, आप इस उद्धार को पाएंगे। यीशु को प्रभु घोषित करते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आइए इस सरल प्रार्थना को विश्वास के साथ मुंह खोलकर मेरे पीछे बोलिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। मैं इस वक्त अपने जीवन में तेरे अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए मरा और तीसरे दिन दोबारा जी उठा, और इस वक्त से यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। हालेलुया। बधाई हो अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना आज मेरे साथ की। अब से आप परमेश्वर की संतान हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको इस मसीह जीवन में और आगे बढ़ा पाएं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना में अपना विश्वास आपके साथ जोड़ें, हम अपना विश्वास आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे परमेश्वर की महिमा होगी जब आपके जीवन में कुछ अच्छा कार्य होगा। बेझिझक इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने प्रार्थना
के रिक्वेस्ट्स को भेज सकते हैं और निश्चित रूप से हम आप सबके साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें।